आसिया को ना सही, राहा को तो सब सच बताना पड़ेगा ना। पापा चाहते हैं हम राहा को सब कुछ बता दें। मुझे नहीं लगता वो ये सब कुछ सह पाएगी। अच्छा है ना, ज्यादा से ज्यादा काम करो। ये फूल किसने दिलवाए हैं? रास्ते में सिग्नल था, उससे फूल वाले से लिए थे। आज का दिन वैसे बहुत हैक्टिक होने वाला था। थैंक्स टू हर बहुत इजीली सारी चीजें हो गई। वैसे अच्छा तरीका है कॉम्प्लीमेंट देने का। अब तो कॉम्प्लीमेंट से भी ऊपर है। अरे भाई, इसे तो बीबी अभी राहा की वजह से किया है। इसकी फैशन सेंस बहुत कमाल की है। कमाल से याद आया कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए कमाल फैमिली की तरफ जाना है। आंटी आज नहीं प्लीज, बहुत थका हूँ। हम बाद में चले जाएंगे। क्यों? असल में दादा जान ने मुझे ऑफिस की जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले वो सेटअप कर लूँ, उसके बाद मैं मेंटली फ्री होऊंगा तो हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, मुझे तो खुद पापा ने फोर्स किया था कि आज तुम्हें लेके जाना है, बट चलो तुम जाओ, तुम चेंज करो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगवाती हूँ। खाना हम खा के आए, लेकिन चेंज कर लो। थैंक यू। इट्स ओके। क्या कहा? आपको क्या? अब जाए ना उस कमाल फैमिली में रिश्ता दिखाने के लिए। तुम्हें लगता है जो मैंने कहा है वो मैं करूंगी? कितनी बेवकूफ हो तुम। भाई वो जिस काम के लिए आया है वो काम होते हुए दिखना तो चाहिए ना। क्या मतलब? तुम इससे बातचीत किया करो ताकि ये तुम्हारा आदी हो। तुम भी तो यही चाहती हो ना, तुम्हारा नाम खुद से ले। एनीवे, खाला के चलोगी मेरे साथ? नहीं मामा, मैं तबीयत नहीं ठीक, बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करूंगी। आप चाहें? अस्सलाम वालेकुम आप भी। अदील बैठो। ज़ैनब भी ने कहा कि आपको मुझसे ज़रूरी बात करनी है। अदील, मुझे लग रहा है पापा ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। अभी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, इसलिए आपकी ड्यूटी भी लगवाई पापा के पास ताकि आप करीब रह सकें और उनके दिल में जो छुपी हुई मोहब्बत है आपके लिए वो बाहर आ जाए। लेकिन उन्होंने तो मुझे अपने पास आने से भी मना कर दिया। तो फिर आप नहीं जाएंगी क्या? अभी अगर इतनी हिम्मत दिखाई है तो थोड़ी सी और प्लीज। एक बार रोकेंगे, दो बार रोकेंगे, आप बार बार जाएं। अब देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। ठीक कह रहे हो। लेकिन आसिया का रवैया राहा के लिए देखकर बहुत दिल कुड़ने लगा है। आप ही उसकी वजह भी यही है कि जो राज हमने छुपाया है सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। लेकिन राहा को तो बता दिया था ना। बताना पड़ा, राहा को बताना पड़ा, वो भी आसिया की वजह से ही। तुमने और पापा ने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा है। आप लोग ना होते तो पता नहीं क्या होता। क्या हो गया? आप ही किस तरह की बात कर रही हैं आप? भाई आप पापा और अम्मा भी की लाडली है ना, बिल्कुल वैसे ही राहा मेरी और पापा की लाडली है। आप लोगों के प्यार और खुलूस पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आसिया अब उस दिन मेरे सामने उसने राहा को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया? मैं जाके उससे अरे नहीं, इधर आओ, बैठो बैठो। इसलिए थोड़ी तुम्हें बता, बैठ जाओ। इसलिए नहीं बताया मैंने कि तुम जाकर उससे झगड़ा करो। वो शायद तुम लोग के सामने कुछ ना करती हो, लेकिन तन्हाई में बहुत कुछ कर जाती है। राहा तो किसी को बताती भी नहीं होगी। मेरी बेटी बदतमीज नहीं है दी, लेकिन ये सब कुछ सह सहकर वो ऐसी हो गई है। और मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान दरार नहीं डालना चाहती।
तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी का बहुत साथ दिया। एक रिक्वेस्ट है अदील, क्या तुम राहा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ सकते हो ताकि वो यहाँ से चली जाए? लेकिन आपी वो तो अभी आगे पढ़ना चाहती है। मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा रिश्ता ढूंढूं जो उसे आगे बढ़ने से ना रोके। राह के जो भी ख्वाब हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने में उसकी हेल्प करें। थैंक यू अदील। अरे क्या हो गया आप थैंक यू क्यों कह रही हैं? आपको यहाँ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप आराम से रह रही हैं ना? चलिए मैं जाता हूँ। ख्याल रखें। कहाँ थी तुम सुबह से? काशिफ के साथ। ये देखिए, इससे कितनी सारी शॉपिंग करवाई है मुझे। मैंने तुमसे कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम काशिफ के साथ चली गई थी। दादी के जाने के बाद आप दादी क्यों बनती जा रही हैं? क्या हो गया है? बात भी वैसे ही कर रही हैं आप तो। क्योंकि दादी की रूह आ गई है मुझ में। नहीं दादी, नहीं दादी, मैंने कुछ नहीं किया दादी। डराए ना। अच्छा छोड़े, ये देखे काशिफ ने दिलाई है। ये भी? हाँ, उसकी अम्मी का है, खानदानी। आप ये देखें, काशिफ ने आपको भी शॉपिंग करवाई है। ये देखें, वो कह रहा था कि अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा शादी के लिए। ये सेट तो बचा लिया, बाकी ना मैं बेच दूंगी। दोनों? जी। हेलो डैड। हाँ जरियम, क्या बना? किस चीज का क्या बना? मैंने कहा था तुमसे तारा के बारे में मालूम करने का। हाँ डैड, मैंने बतूल से मालूम किया था। तो क्या कहा उसने? She passed away dad after Raha. Hello? Dad, you listening? हाँ, क्या नाम बताया था तुमने तारा की बेटी का? राहा। राहा। मैं तायाजान से राहा और तुम्हारी शादी की बात करता हूँ। डैड प्लीज आप अभी बात ना करें। मुझे राहा नहीं, मुझे बतूल पसंद है। तारा मुझे पसंद थी, हमारी एंगेजमेंट भी हो गई थी, बात शादी तक पहुंच गई थी। फिर अचानक तारा गायब हो गई। जमीन खा गई, आसमान, कुछ नहीं पता चला। शादी तो तुमने करनी है, अगर मेरी बात मान लोगे तो अच्छा होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो तायाजान की नवासी हो या पोती। वैसे तुमने कोई कमिटमेंट तो नहीं कर ली? नहीं डैड, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की भी, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा करें। जरियून, तुमने मान बढ़ा दिया मेरा। डैड मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए राहा को समझने के लिए। चाचू की बेटी बतूल, शी इज वेरी कूल माइंडेड, वेरी नाइस, आई रियली लाइक हर। लेकिन राहा इज वेरी अग्रेसिव, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। टेक योर टाइम बेटा, बट रिजल्ट A1 आना चाहिए। आज तक मैंने कोई काम अधूरा छोड़ा जो अब छोड़ूंगा।
आप परेशान ना हो, मैं देख लूँगा। आपका इशू का क्या हुआ? एंड सब ठीक है? आपके पासपोर्ट का क्या बना? हो जाएगा, ये मामला तय करके मैं फौरन पाकिस्तान आता हूँ। आई मिस यू डैड, प्लीज जल्दी वापस आ जाए। बाय।